हे क्लास 6 गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे और मजे में होंगे। तो चलिए आज क्लास 6 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 द प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सर्स और सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स का पार्ट 2 देखने वाले। एक्चुअली जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है और जहाँ पे हम लोगों ने ये जो प्योर सब्सटेंस, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ पहले। हाँ, तो फर्स्ट वीडियो में हमने प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सर्स जो है ये सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज हम पार्ट सेकंड यानी कि जो सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जिस बुक से मैं ये आपको करा रहा हूँ, सारा जितने भी सारे चैप्टर्स मैंने आपको अभी तक करवाए हैं वो सभी सेलिना पब्लिकेशन की बुक से है। तो यदि ये बुक आपके पास हो तो आप आराम से बुक को सामने रख करके बाहर में रख, जैसे मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ वैसे आप बुक में टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो देखो लास्ट टाइम हमने ये जो कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स है, मिक्सर्स है, उन सब के बीच का कंपैरिजन देख लिया था। फिर हमने एयर एंड वाटर का कंपैरिजन करा था और इस तरह से जो एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट हो गया था और एक्सरसाइज 1 का जो सॉल्यूशन है वो भी हमने अपलोड कर दिया। तो यदि चैनल पे आप नए हो, आपने ये सब चीजें देखी नहीं है, तो सबसे पहले इन सब चीजों को जाके देख सकते हो ताकि इसके पहले वाली जो चीजें वो आपको समझ में आ जाए। चैप्टर 5 को समझने से पहले आपको चैप्टर 4 पढ़ना चाहिए जहाँ पे हमने एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स क्या होती है इसके बारे में, इसका डेफिनेशन, इसका यूजेज, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह क्लियर करा था। तो पहले एलिमेंट्स और कंपाउंड आपको समझ में आ जाए, फिर आप प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सर्स को समझ पाओगे अच्छे से, क्योंकि ये स्टार्टिंग इसका जो है ना एलिमेंट और कंपाउंड से ही होती है। तो मैं बस सजेस्ट करूंगा कि आपको चैप्टर 4 पहले समझ लेना चाहिए यदि आपने वो अभी तक नहीं करा है तो चलो ये शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो नीड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सर्स। मींस यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इसके जस्ट ऊपर वाला जो भी पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम और एज यूजुअल यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज की चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि देखो जितनी सारे सब्सटेंस है हमारे आसपास में, बहुत सारी चीजें हैं जो मिक्सर्स के रूप में रहता है और बहुत सारी चीजों को हम मिक्सर्स के रूप में यूज भी कर लेते हैं और कुछ कुछ को जो ना मिक्सर्स के रूप में यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देखो, जो सेरेलस होती है जैसे कि राइस है, वेट है, पल्सेस है, कुकिंग के लिए घर लाया जाता है तो उसके पहले उसमें थोड़ी पूरी चीजें, अनवांटेड चीजें रह जाती है। जैसे कि हस्क है, मतलब चावल में जो हस्क होती है ना, चावल के जो छिलके हैं, उसको जब रेडी करा जाता है तो वो रह जाता है, या फिर थोड़ी पूरी स्टोन्स हो, मिट्टियां हो, वो सब चीजें रह जाती है। तो वो हो गया हमारे लिए अनवांटेड चीजें जिसे हम लोग यूज नहीं करने वाले, तो जिसको हम लोग यूज नहीं करेंगे उन्हें बाहर निकालना तो जरूरी है ना। तो यही कहलाता है आपका मिक्सर, सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी वाटर। तो सी वाटर बेसिकली क्या है, वो भी आपका मिक्सर्स है, उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और आपका सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं और इवन वाटर है। तो यदि आपको उसे यूज करनी है ड्रिंकिंग के लिए तो बाकी सारे इंप्योरिटीज को और बाकी सारे जो सॉल्ट्स वगैरह है, अनवांटेड चीजें, उसको अलग करनी होगी, सेपरेट करोगे तभी तो आप उसको यूज कर पाओगे। और यदि आपको उसमें से सॉल्ट चाहिए होगा तो बाकी जितने वाटर के कंपोनेंट्स हैं उन्हें आपको अलग करनी होगी, तब जाके आप जो कॉमन सॉल्ट है वो पा सकते हो। तो बेसिकली इन जो मिक्सर्स है जिसमें बहुत सारी चीजें मिली पड़ी है, उसमें से हमारे काम की जो चीज है उसे सेपरेट करके बाहर निकालना, यही कहलाता है आपका सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सर्स। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि देख सकते हो, व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, जो क्रूड पेट्रोलियम मतलब ना, आपको पता है ना कि जितनी सारी फ्यूल्स हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, बाकी जो चीजें हैं वो सभी के सभी पेट्रोलियम मटेरियल से हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल क्रूड पेट्रोलियम होती है ना, जिसे जमीन के अंदर से जो चीजें निकाली जाती है ना डायरेक्टली, वो आपका क्रूड पेट्रोलियम है। उसमें वो प्योर नहीं रहते, उसमें एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, वैक्स वगैरह बहुत सारी चीजें जो मिली पड़ी रहती है। तो उसमें से जो हमारे काम किए, जैसे कि ये एलपीजी जिसका यूज हम लोग कुकिंग के लिए करते हैं, सीएनजी जिसका हम लोग व्हीकल्स को रन कराने के लिए करते हैं, ये आपका पेट्रोल हो गया, ये डीजल हो गया, जो भी हम लोग फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं, इन्हें सबको ऑयल में से सेपरेट करना काफी जरूरी हो जाता है ताकि हम इन चीजों को अलग अलग यूज कर सके। दे आर ऑल यूज एज फ्यूल, और इन सभी का यूज हम लोग फ्यूल्स के रूप में करते हैं, लेकिन कब, जब इसको सेपरेट कर लिया जाता है। जो भी वाटर हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं वो कम्प्लीटली प्योर नहीं होता है, इसमें भी एयर, कुछ सॉल्ट्स, एलिमेंट्स और बाकी जो मिनरल्स वगैरह वो मिली पड़ी रहते हैं। इट इज रिक्वायर्ड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म टू प्रिपेयर मेडिसिन, लेकिन इसे मेडिसिन में, लेबोरेटरी वगैरह में, कार की बैटरीज में, फिर इवन जो आपको इन्वर्टर वाली बैटरी है उसमें उन वाटर को डालने के लिए उसे प्योर करना होता है ताकि उसका हम लोग यूज मेडिसिन और लेबोरेटरीज में कर सके। इन शॉर्ट की बात करें तो मिक्सर्स को सेपरेट करना नेसेसरी है, क्योंकि जब तक हम सब सेपरेट नहीं करेंगे तो वी डू नॉट गेट यूजफुल सब्सटेंसेस। तो यूजफुल सब्सटेंसेस को पाने के लिए सेपरेट करनी जरूरी है। रिमूव अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है उसे रिमूव करने के लिए हम लोग सेपरेशन करते हैं। एंड लास्ट, गेट कंप्लीटली प्योर सब्सटेंस, तो पूरी तरह से कंप्लीट और प्योर सब्सटेंस पाने के लिए हम लोग प्रिपेयरिंग अदर यूजफुल सब्सटेंसेस और अदर सब्सटेंसेस को उसके इसका इस्तेमाल करके बनाने के लिए हम उसे सेपरेट आउट करते हैं। तो ये रीजंस था। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि सेपरेशन क्या होती है। तो सेपरेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को
सेपरेट आउट करते हैं मिक्सर्स में से टू गेट प्योर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सेपरेशन। यानी सेपरेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होती है मिक्सर्स का उसे एक दूसरे से अलग करते हैं ताकि प्योर सब्सटेंस हमें मिले, जो कि आपका सेपरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेपरेशन के कुछ प्रोसेस हैं, सेपरेशन करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि मिक्सर का टाइप कैसा है, मिक्सर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, प्रॉपर्टीज क्या है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके साइज क्या है, शेप क्या है, कलर है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मैग्नेटिक पॉइंट, यानी कि बेसिकली उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हमें लगानी होती है उससे सेपरेट करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टी जो लीव्स हैं, तो टी लीव्स को जो है वो सेपरेट करा जाता है टी से बाय फिल्टरिंग। फिल्टरिंग एक मेथड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिगर में। इसे हम लोग स्ट्रेनर कहते हैं, हम लोग इसे लोकल लैंग्वेज में छकनी कहते हैं। छकनी मतलब क्या होता है ना, जो भी चीजों को छानने का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपका केटली में टी है जिसमें सारी चीजें मिक्स होती है, तो इसे हम लोग टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए स्ट्रेनर लगाना होता है, और एट एंड हमारे पास जो टी का सॉल्यूशन है वो आ जाता है। ये बेसिक सा एग्जांपल हुआ। तो यहाँ पे क्या है, जो साइज है टी लीव्स का वो स्ट्रेनर के साइज से थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए जो टी लीव्स है वो स्ट्रेनर में रह जाता है और जो आपका लिक्विड है वो नीचे आ जाता है। तो आपको तीन तरह के मिक्सर्स को आपको सेपरेट करना है। उसमें से फर्स्ट आपका ये है सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड, सेकेंड है सॉलिड लिक्विड, और थर्ड है लिक्विड एंड गैस। तो इस तरह के टाइप ए का जो मिक्सर है उसे सेपरेट करना काफी ज्यादा आसान है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैंड पिकिंग, विनोइंग, सिविंग, ये सब फिजिकल मेथड्स हैं, और जनरली फिजिकल मेथड्स को यूज करके हम लोग सेपरेशन जो है सॉलिड सॉलिड मिक्सर्स को कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड जो हमारा हैंड पिकिंग उसे समझते हैं। हैंड पिकिंग मतलब हाथों से चीजों को चुनना। तो जैसे कि देखो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में ऐसी होती है जिसका जो मिक्सर्स है उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग हैंड पिकिंग का यूज करते हैं। दिस इज द मेथड इन विच अनडिजायरेबल पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय पिकिंग देम बाय हैंड। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सर्स इज स्मॉल। और इस मेथड का यूज हम लोग तब करते हैं जब जो क्वांटिटी है मिक्सर का वो कम होती है, और जो सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट है सेपरेट करने लायक उसे हम लोग आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके। रिकॉग्नाइज करना मतलब उसका साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए या फिर वो दूसरे कलर का होना चाहिए, ताकि उसे हम लोग इजिली रिकॉग्नाइज कर सके और फिर उसे पिक आउट कर दे, यानी कि बाहर निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हो, जो स्मॉल स्टोन्स होती हैं उसे पिक करके बाहर निकाला जाता है राइस में से, पल्सेस में से, स्पाइसेस में से, बाय हैंड पिकिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट जो फिजिकल मेथड है वो है आपका विनोइंग। विनोइंग वो मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को ना जो लाइटर सॉलिड होती है उसे मिक्सर से सेपरेट करने के लिए हम लोग विंड का यूज करते हैं, इज कॉल्ड विनोइंग। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो, ये फिगर को समझा देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो औरत है, ये जो महिला है, ये क्या वो क्या करिए अपने से थोड़ी सी ऊपर में एक भी मिक्सर्स है जिसमें लाइटर और थोड़ी सी हैवियर सॉलिड्स हैं, उन्हें अलग करने के लिए ऊपर से गिरा रही है। तो अब क्या हो रहा है कि जो जब हवाएं चलती है तो हवाएं क्या करती है, ये जो लाइटर सॉलिड होती है, जो हल्की हल्की चीजें हैं उसे बाहर दूर ले जाकर के गिरा देती है, और जो हैवियर सॉलिड होती है वो नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से दो जो हीप है, एक यहाँ पे ऊंचाई हो जाता है, एक यहाँ पे ऊंचाई बन जाता है, फिर इस तरह से इसे अलग कर लिया जाता है। गाँव में अभी भी ना विनोइंग मेथड का ही यूज करा जाता है। गाँव में जो भी खेती वगैरह होता है उसमें से जो धान होती है या फिर बाकी की जो फसल है गेहूं वगैरह, उसमें जो हस्क होती है, जो भूसा वगैरह होता है जिसे कहते हैं, उन लोग उनसे उसे अलग करने के लिए विनोइंग मेथड का भी यूज करा जाता है। तो इस तरह से we allowed to fall from height the heavier particles fall vertically down while the lighter particles get blown। तो जो लाइटर पार्टिकल्स है वो थोड़ी दूर चली जाती है और हैवियर पार्टिकल तुरंत सामने ही गिर जाता है। नेक्स्ट मेथड इज सिविंग। सिविंग बेसिकली सबको पता होगा। सिविंग मेथड काफी सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, जो अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं उसे रिमूव करा जाता है मिक्सर से बाय यूजिंग अ सिव, इज कॉल्ड सिविंग। अक्सर आपने अपने घरों में देखा होगा कि आटे आटे में मान लो गलती से चावल वगैरह गिर जाए तो विषय उसे हम लोग साइड आउट करने के लिए सिविंग मेथड का यूज करते हैं। इवन आप अपने घरों में देखा होगा जब घर में प्लास्टर लगती है ना, तो जो सैंड है सैंड का इस्तेमाल करा जाता है। तो जो बड़ी सैंड है और छोटी सैंड है उसमें से कंकड़ वगैरह को सेपरेट करने के लिए हम लोग ये सिविंग मेथड का यूज करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द मिक्सर कंटेन्स कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड द अनडिजायरेबल पार्टिकल्स आर मोर इन क्वांटिटी। देखो जब अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का संख्या ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, और उसका जो साइज है डिजायरेबल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का जो साइज उसके बीच में डिफरेंसेस ज्यादा हो, तो हम लोग सिविंग मेथड का यूज करते हैं। सिव इज मेड, सिविंग मेथड में हम लोग एक सब्सटेंस का यूज करते हैं जो कि सिव होता है। सिव बेसिकली कह सकते हो आप जाली या फिर स्ट्रेनर के जैसा। मेड बाय फिटिंग अ मेश इनटू अ फ्रेम, इसका यूज करा जाता है एक मेश को आने की जाली को एक फ्रेम में फिक्स करके। द साइज ऑफ होल्स इन द मेश वेरीज टू सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सर।
और ये जो मेस का साइज है वो अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए अलग अलग होती है। छोटी साइज से लेकर के बड़ी साइज तक के लिए आपको मिल जाती है, जहां पे आपको जैसे यूज करनी हो वैसे आप इसको यूज कर सकते हो चीजों को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो फाइन सीव्स आर यूज्ड इन द किचन टू रिमूव अनडिजायरेबल सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम फ्लोर, राइस पाउडर ईटीसी। राइस पाउडर, फ्लोर हो गया या फिर ईटीसी कोई भी पाउडर वाला मटेरियल हो गया, उसमें मान लो कभी चावल वगैरह फिर कंकड़ वगैरह कुछ मिला हुआ है तो उसे अलग करने के लिए हम लोग दिस मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है ज्वेलर्स जो है वो क्या करता है, सेपरेट करता है पल्स को फ्रॉम डिफरेंट साइजेस बाय सिविंग। जो कसे हुए नट होती है डिफरेंट साइज की उसे भी यूज करा जाता है, सेपरेट करा जाता है बाय दिस मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है सॉलिड सॉलिड मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए वो है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। ये काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग सा मेथड है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस मेथड में एक मैग्नेट का यूज करते हैं चीजों को सेपरेट आउट करने के लिए, और जरूरी है कि इस मेथड में आपका एक जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक मटेरियल हो, ताकि वो मैग्नेट में आसानी से अट्रैक्ट हो जाए। और मैग्नेटिक नेचर के होने से वो जब वो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएगा तो बाकी के जो अट्रैक्ट नहीं होंगे वो आपका इससे अलग हो जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। चलिए इसके एग्जांपल के थ्रू समझते ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इन दिस मेथड अ मैग्नेट इज मूव्ड ओवर द मिक्सर्स। इस मैग्नेट मेथड में क्या होती है, मैग्नेट जो है वो मिक्सर्स के अराउंड मूव करा जाता है, तो जो भी मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं मिक्सर्स में वो इसमें अट्रैक्ट हो जाता है, और जो मिक्सर्स है गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट गेट अटैच टू इट एंड इट्स सेपरेटेड। और फिर जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो उसके कांटेक्ट में आके इसमें चिपक जाता है, और इस तरह से जो नॉन मैग्नेटिक है वो अलग हो जाता है। आयरन एंड सल्फर के मिक्सर्स में से आयरन को सेपरेट करनी तो बेसिकली आप क्या करो, आयरन को उसके ऊपर मूव करो, जो भी आयरन है वो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएगा, और इस तरह से जो आपका सल्फर है वो अलग हो जाएगा। तो ये था आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, काफी सिंपल और बहुत ईजी सा मेथड था। चलिए नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन भी एक मेथड है जिसमें हम लोग सॉलिड सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इन विच अ सॉलिड changes directly into vapor on heating without changing into liquid state। तो देखो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है, इसके बारे में आपने इसके पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, बेसिकली जो सॉलिड होती है जिसे हम लोग सब्लिमेबल सॉलिड कहते हैं, ये सॉलिड डायरेक्टली आपका गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। जब भी इसमें थोड़ी सी भी हीट एनर्जी आती है तब, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये जो सॉलिड है हीट एनर्जी आने के साथ ये वेपर में चेंज हो जाता है, और ये वेपर को कूल करने के बाद ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है। मान लो कोई मिक्सर, ऐसा मिक्सर जिसमें सब्लिमेबल सॉलिड मिला हुआ हो, तो इसे सेपरेट करना काफी आसान हो जाता है। इसे आप धूप में जाके रख दो या फिर थोड़ी सी इसमें हीट लगा दो, ये आराम से सॉलिड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, और इस तरह से जो आपका सब्सटेंसेस है, जो मिक्सर्स है वो सेपरेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉलिड मिक्सर्स इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। इस मिक्सर का यूज हम लोग वैसे कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए करते हैं जिसमें एक कंपोनेंट जो सब्लाइम्स होती है हीट करने के बाद। सब्लाइम्स होना मतलब वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना। फॉर एग्जांपल देख सकते हो आपका यहाँ पे कैंफर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ड्राई आइस है, ETCR फॉर एग्जांपल ऑफ सब्लिमेबल सॉलिड। और ये सब सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है थोड़ी सी भी हीट एनर्जी। इवन रूम टेम्परेचर पे भी ना कुछ कुछ सब्सटेंसेस हैं जो सब्लाइम्स हो जाता है। नेक्स्ट बचा हुआ है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, और ये सॉलिड सॉलिड मिक्सेस का लास्ट मेथड है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है व्हेन ओनली वन ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ मिक्सर्स इज सॉल्युबल इन लिक्विड। जो भी मिक्सर्स है उसमें एक जो कंपोनेंट है वो वाटर में सॉल्युबल हो, और दूसरा कंपोनेंट जो वाटर में सॉल्युबल ना हो। जैसे मान लो ना आपका चीनी और आपका आयरन है, कोई भी मेटल है या फिर स्टोन है, वो आपस में मिक्स हो जाए, तो उसे हम लोग सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड जिसमें एक जो सब्सटेंस होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। द सॉल्युबल कंपोनेंट डिसॉल्व इन द लिक्विड। तो जो भी सॉल्युबल कंपोनेंट होगा वो वाटर में घुल जाएगा, while the insoluble solid settle down। और जो soluble नहीं होगा वो वहीं पे settle down हो जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते। जैसे कि एक मिक्सर्स है सैंड एंड सॉल्ट का। जब सैंड और सॉल्ट के मिक्सर्स में हमें सैंड और सॉल्ट को सेपरेट करनी होती है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसे सेपरेट करने के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं। सॉल्ट गेट्स डिसॉल्व इन वाटर। जैसे ही वाटर डाला जाता है तो जो सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में घुल जाएगा, और जो सैंड है वो वाटर में नहीं घुलेगा। इन दिस वे दे कैन बी सेपरेट, और इस तरह से हम उसे सेपरेट कर पाते हैं। तो ये था आपका सॉलिड सॉलिड मिक्सर्स के जितने सारे फिजिकल मेथड थे वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट करा।